बगल में बैठा था शिमर। ये कमीना कहता है नहीं नहीं, उनको जाने मत दो, यहीं शहीद कर दो, वरना वो जहां जाएंगे ना वहीं उनकी हुकूमत हो जाएगी। आप समाप्त कर रहे हैं जाने मत दो। मीडिया की इस्लामिक आवाज। हमसे 4, जुड़ने के लिए 5, 6 हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर इमाम हुसैन सब्सक्राइब लोगों से मिल करें रहे और हैं। बेल बटन जरूर दबाएं। जिन लोगों ने खत लिखा उन लोगों से, मगर किसी में हिम्मत नहीं हो रही जो सामने आए। 7 मुहर्रम को 500 फौजी दस्ते के साथ नहरे फुरात पे खड़े कर दिए गए, 500 सिपाहियों को, कि इमाम हुसैन के लोगों को इससे पानी नहीं लेने देना। पहरा लगा 7 को, तो खड़ा किया गया था कि कोई पानी लेने आए तो लेने मत देना। तो कोई लेने गए ही नहीं तो रोकेगा किसको? कोई लेने गए ही नहीं, और लेने गए सिर्फ एक हजरत अब्बास अलमदार, तो वो लेके चले आए। खीमे तक वो पानी नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं कि पानी रास्ते में बर्बाद हो गया। मेरे हुसैन वालों को पानी की जरूरत ही नहीं थी, तो खीमे में पानी आता क्यों? रास्ते में ही वो पानी खत्म। 7 मुहर्रम को पानी बंद, और साथ ही को खीमे हुसैनी का खाना भी खत्म। 7 का पूरा दिन, 8 की पूरी रात, 8 का पूरा दिन, 9 की पूरी रात, 9 का पूरा दिन, 10 की पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। 10 की रात में आका हुसैन ने अपने 18 साला बेटे हजरत अली अकबर को कहा, बेटे कल मैदान में आपको उतरना होगा, जाइए घूम कर आइए, कहाँ क्या है समझ कर आइए, मैदान को देख कर आइए। हजरत अली अकबर गए मैदान में, मैदान का मुआयना करके आए। खीमे हुसैनी के दरवाजे पर आका हुसैन खड़े हैं। अली अकबर जब आए तो इमाम हुसैन ने पूछा, घूम लिए? कहा जी। कहा इतना बताओ, सब बात समझ में आई? कहा जी। कहा ये बताओ सब कुछ समझ गए? तो हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा हुजूर मैदान के एक हिस्से में हमने एक औरत को देखा है, वो नकाब पहने हुई है और झाड़ू लगा लगा कर कंकरियों को चुन चुन कर अपने आंचल में संभाल रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? करबला से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे किसी सवाल का जवाब उस खातून ने न दिया। बाबा जान आपको पता है वो औरत कौन है? वो औरत यहाँ क्या कर रही है? इतना कहना था, हजरत इमाम हुसैन के आंखों में आंसू के कतरात आ गए। तो बेटे ने कहा, बाबा हमने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए, आपके आंखों में आंसू के कतरात कैसे? तो बाबा हुसैन ने अपने शहजादे को कलेजे से लगाकर कहा, मेरे लाल जो खातून झाड़ू लगा रही थी वो कोई और नहीं, मेरी माँ तेरी दादी हजरत खातून जन्नत की प्यारी जात थी। उन्हें पता है कि कल मैदान करबला में उनके पोतों को शहीद किया जाएगा, उनके नवासों को शहीद किया जाएगा, उनके बेटे के जिस्म पर घोड़े को दौड़ाया जाएगा। इसलिए कंकरियों को वो चुन रही है कि वो कंकरियां कहीं तुम्हें चुभ न जाए। हजरत अकबर कहते हैं, अब्बा हुजूर दादी जान को पता है? कहा सब पता है। रात गुजरी, इमाम हुसैन ने कहा अपने बेटे से कि सारे जानेसारों को बुलाकर लाई। सबको बुलवाया और कहा सबसे कि सुनिए, हमारा पूरा घर तो यही है, मगर आपके घर वाले अपने अपने घर पे, आप लोग चले जाइए।
ये सब हमारे खून के प्यासे हैं, ये सब हमें शहीद करना चाहते हैं। आप चले जाइए। तो 72 जानिसारों ने कहा, आका हुसैन, हम लोग करबला से वापस जाने के लिए करबला नहीं आए हैं, अपनी जान को इस्लाम के नाम पर लुटाने के लिए करबला आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जाइए न मेन नोट से जाइए, हजरत सोहराब कादरी साहब को बुला के ले आइए, मेन लाइन से जाइए। हाँ, आप कहते ना हम काम से जा रहे हैं, आप ऐसे ही जा रहे थे तो हमको लगा कि शायद मन भर गया। आई हजरत इधर बैठिए, कहाँ बैठाइए, ठीक बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि फिर एक मर्तबा खसकिएगा इधर से निकल जाइए। हाँ बैठिए आराम से। इसलिए कि बहुत से लोग जलसा में पहले रास्ता बनाते हैं, ये कुर्सी से ये कुर्सी, वो कुर्सी से वो कुर्सी, अब पंडाल हटाया निकल गया। हजरात मोहतरम, तो आप किधर से निकलिएगा मत, इसलिए मत निकलिएगा कि आप जलसा पहली मर्तबा कर रहे हैं। पहली मर्तबा है ना, तो जलसा पहले ही मर्तबा, तो जलसा पहला साल किए हैं तो पहली मर्तबा जितना जम के बैठिएगा तो आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि जलसे में मुकम्मल टाइम बैठा जाता है। अगर आना जाना लगाइएगा तो आप लोग को ही समझ में आएगा कि जलसा में घूम फिर किया जाता है। समझ में आया? इसलिए एकदम आराम से बैठिए, जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन। 10 मुहर्रम की सुबह फजर का वक्त, इमाम हुसैन के सारे लोग नमाज पढ़ लिए। आका हुसैन ने कहा तैयारी कर लीजिए, हम लोग जंग शुरू नहीं करेंगे, अब कोई हम पर हमला करेगा तो हम लोग भरपूर जवाब देंगे। करबला से सबक मिलता है। क्या सबक? कि किसी को छेड़ो मत, कोई छेड़ दे तो ये मत देखो ताकत नहीं है, ये मत देखो कुव्वत नहीं है, बस उतर जाओ मैदान में। हक्कानियत को बुलंद करने के लिए जब मैदान में बंदा उतरता है तो गैबी मदद होती है, गैबी मदद होती है। आका हुसैन ने एक एक करके अपने जानिसारों को उतारा। अल-इख्तिसार, जानिसारों की शहादत हो रही है। हजरत हुर शहीद हुए, हजरत वैब कल्बी शहीद हुए, बहुत सारे चाहने वाले की शहादत हो गई। नंबर आया कि अब घर वालों से जाए। हजरत अब्बास के 4 भाई थे जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं, वो चारों मैदान में आए, शहीद हो गए। इमाम हसन के 4 बेटा थे, वो मैदान में आए, शहीद हो गए। हजरत ज़ैनब के 2 बेटा थे, वो मैदान में आए, शहीद हो गए। हजरत अब्बास मैदान में आए, शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटा करबला में थे, 2 करबला में शहीद हो गए, और एक बीमार थे तो बिस्तरे अलालत पे आराम कर रहे थे। खीमे के सारे लोग शहीद। खीमे हुसैनी में 2 मर्द बचा। कितना? कितने? एक हजरत ज़ैनुल आबिदीन, एक हजरत इमाम हुसैन। जब खीमे के अंदर आए तो देखा क्या कि 26 साल का बेटा उठने की कोशिश कर रहा। आका हुसैन पास गए, पूछा बेटे क्या कर रहे हैं आप? कहा अब्बा जान हम करबला जाएंगे। कहा बेटे आप बीमार हैं? तो कहा अली असगर तो 6 महीने के थे, हम करबला जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा शहजादे आप करबला जाइएगा, खूब गौर से सुनिएगा, सबक मिलता है। आप करबला जाइएगा तो आपकी फूफी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी दादी मदीना कैसे जाएगी? कोई महरम तो साथ में रहे, कैसे जाए? बगैर मर्द के ये औरतों का काफिला रवाना कैसे होगा?
मेरे सलाम को नाना जान की बारगाह में पहुंचाएगा कौन? हुसैनी नस्ल को आगे की ओर बढ़ाएगा कौन? सर की पगड़ी उतारी, अपने बेटे के सर पे सजा दिया, बेटे की पेशानी को चूम लिया और कहा बेटे आराम कीजिए, आपको करबला नहीं जाना है, आपको सबको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा जाना। खीमे के अंदर तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद संदूक मंगवाया, मिस्री ऐबा निकाला, जेबे तन फरमाया, नाना जान की पगड़ी निकाली, सर पे बांधा, अब्बा जान की तलवार जुल्फिकार, दो धारी तलवार थी, दोनों तरफ से धार था, जुल्फिकार को हाथ में संभाला, हजरत अमीर हमजा की ढाल को पोस्ट पे डाला, हजरत ज़ैनब एक कपड़े को लेकर आई और कहती है अम्मी जान का ये दुपट्टा है, इसको कमर में बांध ले, ये पट्टे के काम आएगा। इमाम पाक तैयार हो गए, अपनी बीवी को समझाया, अपनी बहन को समझाया, अहले खीमा को समझाया और सबसे कहा बहन जब मेरी लाश करबला में हो और यजीदियों के नरगे में हो तो दौड़ कर कोई मेरे लाश के पास ना आए। बहन पर्दे का ख्याल करना, अम्मी जान के चादरे ततहीर का लिहाज करना। खीमे से निकले, घोड़े पे सवार हुए, एर लगाई, घोड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ नहीं रहा। आका हुसैन फिर एर लगाते, नहीं बढ़ते। कहा बढ़ते क्यों नहीं? वो अपने मुंह को हिला रहा है, नहीं बढ़ेंगे। आका हुसैन घोड़े से उतर गए। जब उतरे तो क्या देखा कि नन्ही सी सकीना घोड़े के पैर को पकड़कर बैठी है और कह रही है मेरे बाबा को मत लेकर जाओ, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ। आका हुसैन आवाज दिए, सकीना दौड़ कर आई, इमाम हुसैन के जिस्म से लिपट गई और कहती हैं अब्बा जान आप वहां जा रहे हैं जहां से औनो मोहम्मद नहीं आए, कासिम नहीं आए, चचा अब्बास नहीं आए, अली अकबर अली असगर नहीं आए। बाबा आप भी जाइएगा, आप भी न आइएगा तो सकीना किसके सीने पे सर रख के सोएगी? सकीना किसके साथ मदीना जाएगी? सकीना किसे बाबा कह के पुकारेगी? इमाम पाक की आंखें आब दीदा हो गई और कहा बेटी क्या तू चाहती है कि तेरा बाबा इम्तिहान में नाकाम हो जाए? क्या तू चाहती है कि मजहब इस्लाम की अजमत पर हमला हो जाए? सकीना खामोश हो गई। हजरत ज़ैनब आई, इमाम हुसैन ने अपनी भतीजी अपनी बेटी के हाथ को हजरत सकीना के हाथ में थमाया और कहा बहन मेरी शहादत के बाद मेरी याद में सबसे ज्यादा जो तड़पेगी वो मेरी सकीना। अल्लाह अल्लाह। बहन ख्याल रखना जब मेरी बेटी को नींद ना आए ना तो अपने कलेजे पे सुला लेना, ये सो जाएगी। ख्याल करना मेरी बेटी का। बहन के हाथ में थमाए करबला में उतर गए। यजीदियों से कहा यजीदियों मुझको पहचान लो। मैं इसलिए कह रहा हूं पहचान लो कि कल मैदान महशर में मेरे नाना जान के सामने ये न कहना कि हमने पहचाना नहीं था कि वो हुसैन थे। पहचान लो मुझे, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, तेरे नबी का नवासा हूं, शेर खुदा का बेटा हूं, खातूने जन्नत के जिगर का टुकड़ा हूं, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन का छोटा भाई हूं।
मैदाने करबला में तूने हमारे घर के नौजवानों को, बच्चों को शहीद किया है। मैं तुझे माफ कर रहा हूं। मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो। मेरे बाद तुझे माफ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इमाम हुसैन की इस तकरीर पर यजीदी खीमे में अफरा तफरी हो गई। सिपाही के कदम हिलने लगे। इमाम हुसैन ने कहा, सुन लो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूं मैं। मेरे खून को मत बहाओ, वरना तुम लोग बख्शे नहीं जाओ। मेरी दुश्मनी अल्लाह उसके रसूल की दुश्मनी है, मेरी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। पहचानो मुझे। हजरत इमाम हुसैन की तकरीर का ये असर होने वाला था कि यजीदी खीमे में कुछ माहौल बदलता। पहचान लिया इस माहौल को अमर बिन साद ने। कहा, हुसैन पाक, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं। तो इमाम हुसैन समझ गए कि ये लोग लड़ना चाहते हैं। तो आका हुसैन ने कहा, अगर लड़ना चाहते हो तो भेजो, जिसको लड़ना है भेजो, आए वो हमसे लड़े। एक पहलवान आया, उसका नाम था तमीम। डिंग मारता हुआ आया। कहा, हुसैन इब्ने अली, एक वार में तेरा काम खत्म कर दूंगा। कहा, आओ तो पहले सामने। लड़ाई शुरू। तमीम ने पहला वार किया, इमाम हुसैन ने उसको खाली कर दिया। इमाम पाक ने जब वार किया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह से कई पहलवान मारे गए। तो शेमर कहता है, जालिमों, यजीदियों, पागलों, एक एक करके मारो जाओगे अगर, तो सब के सब मारे जाओगे। और शेरे खुदा का शेर मैदान में अकेला खड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए चौतरफा वार करो। कैसा चौतरफा? चारों तरफ से तीर बरसने लगे, भाले बरछी बरसने लगे। 72 जख्म इमाम हुसैन के जिस्म पे लग चुके। फिर भी मेरे हुसैन मैदान कारजार में डटे हैं। अचानक एक जहरीला तीर इमाम हुसैन की पेशानी में आकर लगा। वो पेशानी जिसे हजारों मर्तबा मदीने के ताजदार ने बोसा दिया था। बोसा गाहे मुस्तफा जख्मी, इमाम हुसैन गश खा, जमीन पे घोड़े के जीन से जमीन पे गिर गए, हालते सजदे में आ गए। यजीदियों को सिनान दौड़ा, खूली दौड़ा, शेमर दौड़े, सबका सब दौड़ कर आया और कहा, इमाम हुसैन हालते सजदा में है, इसी को गनीमत जानो। अगर ये सजदे से सर उठा लिए तो इन पर काबू पाना मुश्किल है। मेरे हुसैन सजदे में है। तलवार चला दी गई, जिसमें अतहर से सरे अनवर जुदा हो गया। सरे अनवर का जुदा होना था। आसमान पर चमकने वाला सूरज गायब हो गया। हर तरफ लाली छा गई। मदीना मुनव्वरा में आसमान से खून के कतरात टपकने लगे। मस्जिद अक्सा के अहाते में पत्थर के नीचे से ताजा ताजा खून निकलने लगा। हजरत उम्मे सलमा के घर जो शीशी थी, जिस शीशी में करबला की मिट्टी थी, अब वो मिट्टी मिट्टी नहीं बल्कि खून बन चुका है। मेरे हुसैन की शहादत करबला में हो रही है।
और ऐलान मदीने में हो रहा है। हर तरफ शहादत इमाम हुसैन की खबर फैल गई। यजीदी लोग जश्न मनाने लग गए, खुशी में डूब गए। इमाम हुसैन के घर वालों को ये पता नहीं कि उनका जिस्म कहां है। मैदान बहुत बड़ा था, हर तरफ यजीदी फैल गए थे। आज का जो दिन गुजरा, ये कै मुहर्रम की तारीख थी बोलिए? 10 मुहर्रम। आज की जो रात है, ये रात हम लोगों के लिए ये लगता है कि मुहर्रम खत्म हो गया, मगर इमाम हुसैन के घर वालों के लिए परेशानी के दिन तो अब शुरू हुए। अब इन लोगों का इम्तिहान हो रहा है। जो शहीद हो गए उनका इम्तिहान तो हो गया, अब जो लोग हैं, हजरत ज़ैनब का इम्तिहान, हजरत सकीना का इम्तिहान, हजरत शहरबानो का इम्तिहान, अब इन लोगों का इम्तिहान हो रहा। सुनिए, इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हुआ। आका ने मना किया कि बच्चों को कभी भी कैद न किया जाए, औरतों को मुअद्दब तरीके से रखा जाए, उनको पर्दे में रखा जाए। मगर सुनिए, दोपहर के वक्त जुमा का दिन था, इमाम हुसैन की शहादत हुई। शाम का वक्त आया, यजीदियों ने खीमे को लूटना शुरू कर दिया। आग लगा दिया खीमे में, कैंप में, पड़ाव में आग लगा दिया। आग लगाया, हजरत ज़ैनब देखती हैं खीमे में आग, अपने भतीजे को अपने कंधे पर संभाल ली। अब भतीजी को अपने हाथ में पकड़ ली और निकल पड़ी खीमे से। कि जानवर वाले खीमे में जाकर रहते, मर्दों वालों में रहते, मगर जब आई तो क्या देखा, मर्द वाला खीमा भी जल चुका है और जानवरों वाला खीमा भी जल चुका है। न ऊपर शामियाना, न नीचे बिस्तर। नबी के घर वाले मैदाने करबला में इस हाल में बैठे हुए। रात गुजर रही है, हजरत सकीना अचानक उसमें से निकल गई। जब वो निकल गई तो उनके निकलने का एहसास निकलने के वक्त किसी को न हुआ। हजरत ज़ैनब तलाशती हैं कि मेरी बेटी सकीना कहाँ है, मेरी प्यारी भतीजी सकीना कहाँ है। तो नजर दौड़ाई गई तो सकीना नहीं है। हजरत ज़ैनब तड़प गई कि भाईजान को मैं क्या जवाब दूंगी। सकीना कहाँ गई? नकाब पहनी, अपनी एक कनीजा को ली और निकल गई सकीना को तलाशने। सकीना को तलाशने निकली, कुछ दूर गई तो क्या सुना कि किसी बच्ची के सिसकने की आवाज मिल रही। बच्ची के सिसकने की आवाज को सुनकर ये लोग आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो एक टीला सा नजर आया, और आगे बढ़ी तो टीला नहीं, इमाम हुसैन का जिस्म पाक नजर आया। हाथ की हड्डियां चूर हैं, सीने की हड्डियां चूर हैं, पैर, पूरे बदन की हड्डी चूर चूर है। जिस्म के कपड़े फटे हुए हैं, जिसमें अतहर से सरे अनवर अलग है। हजरत सकीना बाबा के सीने पर सर रखकर तड़प तड़प कर कह रही हैं, बाबा कहां जाऊं, बाबा किधर जाऊं। और नन्ही सी आवाज में अपने बाबा को, अपने दुखरे को सुना रही है। हजरत ज़ैनब पहुंची, कहती हैं बेटी तू यहां है, मैं आपको कहां कहां तलाश रही हूं। तो सकीना कहती फूफी जान मैं आई नहीं हूं, मैं तो आप ही के पास बैठी हुई थी। अब्बा की याद आ गई,
बाबा जान की याद आई तो मैंने आवाज लगाई, बाबा जान कहाँ हैं आप, बाबा कहाँ हैं आप। तो जैसे हमने आवाज दी कहाँ हैं आप, तो मुझे मेरे बाबा की आवाज मिली, सकीना मैं यहां हूं। मैं उस आवाज को सुनकर पढ़ने लगी, आवाज आती रही, सकीना मैं यहां हूं। मैं बढ़ती बढ़ती आई, नजरों के सामने ये लाशा आया, तो इसी लाशे से आवाज आ रही है कि सकीना मैं यहां हूं, सकीना मैं यहां हूं। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी जान आप जहां बैठी हैं वहां क्या है, आइए हम सब लोग यहीं पे बैठते हैं। मेरी कौम की माँ बहनों, मेरे नौजवानों, जरा सोचो वो मंजर कैसा मंजर रहा होगा। 26 साल के बेटे के सामने बाप का जनाजा, नन्ही सी बेटी के सामने बाप का जनाजा, बीवी के सामने शौहर का जनाजा, बहन के सामने भाई का जनाजा, वो भी जख्मों से चूर चूर, जिसमें नाज़नीन है। रात गुजर रही है, रात की तन्हाई आई, ऐसा लगा कि कोई आ रहा है। आने के कदमों की आहट मिली, तो कदमों की आहट को सुनकर हजरत ज़ैनब कहती है भर्राई हुई आवाज में कि ऐ आने वालों, अपने रास्ते को बदल डालो, इधर नबी की नवासियां बैठी हुई हैं। इतना कहना था कि आवाज आती है, घबराओ मत, तेरी मां फातिमा हूं, तुझे देखने आई हूं। तेरी नानी खदीजतुल कुबरा है, वो तुझे देखने आई है। तेरे बाबा मौला अली हैं, तुझे देखने आए। खीमे में कोहराम बरपा हुआ, हर तरफ अफरा तफरी वहां पे मच गई। हजरत सकीना कहती सबको पता है, कहा हाँ सबको पता है। कुर्बान जाइए, इमाम हुसैन का काफिला वहीं रहा। 12 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला से कूफा के लिए निकला। कूफा से ये काफिला दमिश्क जाएगा, जहां यजीद रहता है। और कूफा में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था और दमिश्क में यजीद है। और फिर दमिश्क से ये काफिला करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा जाएगा। लिहाजा ज़हन को हाजिर करें आप, मदीना मुनव्वरा ये काफिला जाएगा। मैं सिर्फ एक बात बयान करूं और 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा। मेरे बाद आशिक़े मखदूम सिमना हजरते सोहराब रजा कादरी देवरियावी वो तशरीफ लाएंगे, आप उनसे भरपूर समाअत करेंगे। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन। आका हुसैन का काफिला दमिश्क में एंट्री कर रहा है। दमिश्क वालों को यजीदियों ने बताया कि हुकूमत के गद्दार का लुटा हुआ काफिला आ रहा है, उनकी औरतों को कैदी बना के लाया जा रहा है और उसमें गद्दारों के सर को नेज़े पे रख के लाया जा रहा है। ये दमिश्क में ऐलान किया गया था। इमाम हुसैन का काफिला जब दमिश्क में एंट्री कर गया तो एक खातून अपने छत से ये मंजर देख रही थी। नाम उसका फिजा था। उसने जैसे ही औरतों को देखा तो अपने घर की औरतों से कहा तमाशा मत देखो, खाने पीने का सामान लो, चादरों को रखो और जो औरतें बगैर चादर के हैं, जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं है, जाओ उनके सरों पे दुपट्टे डालो और उन्हें पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। वो औरतें आई, कहा ये चादर डालिए। तो हजरत ज़ैनब ने पूछा क्यों,
किसने भेजा? तो उसने कहा वो मेरी मालकन है, उसने भेजा। कहा उसी को बुलाओ। वो बूढ़ी हो गई थी, झुक के चलती थी, वो आई। हजरत ज़ैनब ने पूछा आप ये जो मेहमान नवाजी कर रही हैं क्यों कर रही हैं, क्या वजह है करने? तो बूढ़ी कहती है मैं इसलिए कर रही हूं कि जब मैं जवान थी ना तो मदीने जाया करती थी, खातून जन्नत के घर रहा करती थी। जब मैं आने लगी तो मैंने कहा हजरत खातून जन्नत से कि मेरे लिए कुछ वसीयत कर दीजिए कि अगर अब आपसे मुलाकात ना हो सके तो हम आपकी वसीयत पे अमल करें। तो खातून जन्नत ने मुझसे पूछा था कि तेरा घर कहाँ है? तो मैंने बताया कि मैं रहने वाली तो हबशा की हूं, मगर अब मेरा रहना सहना दमिश्क में होता है। तो जब इतना सुना तो खातून जन्नत ने मुझसे कहा कि तेरे शहर में अगर कोई ऐसा काफिला आए जिसमें औरतों को कैदी बनाया गया तो उन काफिले वालों को औरतों के सरों पे चादर डालना, उन्हें खिलाना पिलाना और उनसे दुआएं लेना। तो बूढ़ी कहती है इसीलिए आज मैं ये काम कर रही हूं। इतना कहा तो हजरत ज़ैनब के आंख में आंसू के कतरात आ गए। हजरत ज़ैनब ने कहा अब नहीं जाती मदीना? कहा नहीं। हजरत खातून जन्नत का विसाल हो गया है। सुना है कि इमाम हुसैन उस वक्त तो छोटे से थे, 6-7 साल के थे। इमाम हसन भी छोटे से थे। और हजरत ज़ैनब कहती और कौन थे? तो कहती हैं उस वक्त इमाम हुसैन के घर एक उनकी छोटी सी बहन हजरत ज़ैनब भी थी। तो ये कहती हैं कि इमाम हुसैन को देखे बहुत दिन हो गए, अब एक तमन्ना है कि कभी मदीने चली जाऊं और इमाम हुसैन के रुखे अनवर की जियारत कराऊं। ज़ैनब कहती हैं आपकी ये ख्वाहिश अब पूरी नहीं होगी। बूढ़ी ने ये सुनकर अपनी आंख को ऊंची किया, हजरत ज़ैनब पे नजर डाली तो तड़प के कहती है बुढ़िया कि कौन है आप? इसलिए कि आपकी सूरत में हमें फातिमा की सूरत नजर आ रही है। कौन है आप? इतना कहा तो हजरत ज़ैनब कहती हैं जिस ज़ैनब को आपने खातून जन्नत के गोद में खेलते देखा है ये वही ज़ैनब है। बूढ़ी फूट कर रोने लगी और कहने लगी यजीदियों तूने कहा था हुकूमत के गद्दार का काफिला है, ये तो दो आलम के मालिको मुख्तार के घर वालों का काफिला है। बूढ़ी कहती है इमाम हुसैन कहाँ है? हजरत ज़ैनब ने कहा वो नेज़े पे जो सर है वो भैया हुसैन का सर है। इतना कहना था वो भूरी झुककर चलती थी बीमारी की वजह से, मगर इमाम हुसैन के नाम को सुनकर जब वो खड़ी हुई तो उसके कमर की बीमारी भी दूर हो गई। नजर उठाकर देखा तो नेज़े पर इमाम हुसैन के सर अनवर को देखा। वो चीख चीख कर कहने लगी ए लोगों अपनी निगाह को नीची कर लो, ये कोई आम औरत नहीं, ये खातून जन्नत की प्यारी बेटी है। रो रो कर कहने लगी तमाशा मत देखो, तमाशा मत देखो। अपने बाल को फैला फैला कर कहने लगी देखना है मुझे देखो, उन खातून को मत देखो। ये उस माँ की बेटी है जिसके बाल को किसी फरिश्ते ने नहीं देखा। ये वो माँ की बेटी है कि जब सजदा कर दे तो रात छोटी पड़ जाती है। फिजा आ गई यजीद के दरबार में और यजीद से कहने लगी जालिम तूने यहाँ ऐलान कराया
कि गद्दारों का काफिला है, मगर ये तो नवासे अहमद मुख्तार का काफिला है। तूने ऐसा क्यों किया है? न तू कामयाब होगा, न तेरी नस्ल कामयाब होगी। यजीद ने कहा इसको मार डालो। तो एक सिपाही तलवार निकाला कि तलवार चला दे। यजीद के दाएं बाएं हबशी नौजवान खड़े थे। तो फिजा ने कहा, ए हब्श के नामर्दों, हब्श के नौजवानों के सामने हब्श की एक बूढ़ी पर तलवार चले और नौजवान तमाशा देखे। इतना कहा, उन नौजवानों ने तलवार निकाल ली और यजीद के सामने लाकर कहा, ए यजीद, अगर उस बूढ़ी पर हमला हुआ तो हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। हजरत ज़ैनब तड़प गई, अपने रुख को मदीने की तरफ करके कहती है, नाना जान, हब्श की एक आम औरत पर हमला हो तो हब्श का नौजवान तलवारें निकाल लेता है, मगर आपके नवासे के घर वालों को कूफा में खत लिखकर बुलाया गया, मगर कोई सामने नजर नहीं आया। हजरत मोहतरम इमाम पाक का काफिला यजीद के दरबार में कई दिनों तक ठहरा। वहां से ये काफिला मदीना आया। मदीना में अपने अपने घरों में ये काफिला कयाम पजीर हो गया। अर्ज ये करना है, यजीद के पास 15 बेटे थे, 5 बेटी थी, यानी वो 20 बाल बच्चों का बाप था। 15 बेटे 5 बेटी, मगर यजीद की नस्ल का अता पता नहीं है। मेरे हुसैन के एक शहजादे मैदाने करबला से मदीना आए, पूरी दुनिया में सादात नजर आ रहे हैं। हजरत मोहतरम कुर्बान जाए, 22,000 वाले बर्बाद हो गए। 72 का नारा लगाया जा रहा है। कुर्बान जाए, बताइए करबला में इमाम हुसैन ने जंग जीता है या हारा है? जोर से बोलिए। नहीं, इमाम हुसैन जंग हार गए थे। इमाम हुसैन जंग, जोर से बोलिए, जंग हार गए थे। क्यों? इसलिए कि हारता वो है जिसके सिपाही खत्म हो जाएं और बाकी लोग कैदी हो जाएं। तो सिपाही किसके खत्म हुए? इमाम हुसैन के ना। कैदी किसके लोग हुए? इमाम हुसैन के। जंग हारे इमाम हुसैन, मगर सुनिए, हर जंग का एक एम होता है, हर जंग का एक मौकफ होता है, हर जंग का एक मोर्चा होता है कि क्यों जंग हो रही है। एक मोर्चा है, मौकफ है, एम है। तो इमाम हुसैन का मोर्चा ये था, मौकफ ये था कि हम यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे और यजीद की खिलाफत को नहीं मानेंगे। तो यजीद प्यास से न डरा पाया। इमाम हुसैन को जरूरत पड़ी तो प्यासे भी रहकर दिखाए। जरूरत पड़ी 6 महीने के शहजादे को दिया, जरूरत पड़ी 18 साल के बेटे को दिया, जरूरत पड़ी पूरे खानदान को दे दिया और ये बता दिया, यजीदियों, जंग तो तू जीत गया है मगर मोर्चा हुसैन पाक जीत गए हैं। यजीद जंग का जीत कर हार गया और मेरे हुसैन हार कर जंग जीत गए, जिनकी जीत का जश्न आज तक दुनिया मना रही है और कयामत की सुबह तक मनाती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुहतरम यजीद का नामो निशान मिट गया और हर हर घर में हुसैन पाक के दीवाने आ गए। मैं अपनी बात को अब
यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाहुल अजीज कभी मुलाकात होगी तो मजीद आगे की बात होगी। सारे लोग मिल के पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े काबिले मुबारकबाद हैं कमेटी के हर नौजवान बूढ़े बुजुर्ग सब, इस आबादी के सारे अफराद काबिले मुबारकबाद हैं, इसलिए कि आपने हु हा न किया है बल्कि अदब से बैठकर या अली या हुसैन किया, मोहब्बत से किया है। अपनी जायज कमाई को हुसैन पाक के नाम पे खर्च किया है, लिहाजा आपके इस नजराने को हुसैन पाक जरूर जरूर कबूल फरमाएंगे। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।